एक बार भगवान बुद्ध भाद्य के पास जातीय वन में ठहरे थे। मेंढक का पौत्र उपग्रह वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उपग्रह ने तथागत से निवेदन किया, दो भगवान, अन्य 3 भिक्षुओं के साथ कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। 3 तथागत ने अपने मौन से स्वीकार किया। 4 जब उपग्रह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वह अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। 5 रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा दूसरा चीवर ले जहां उपग्रह का घर था वहां गए और बिछे आसन पर बैठे उपग्रह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतर्पित किया। 6 जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने कहा, 7 भगवान, मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान, आप उन्हें परामर्श दें, आप उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख का कारण हो। 8 तब भगवान ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, लड़कियों, इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठने वाली होंगी और उससे पीछे सोने वाली होंगी, हम काम करने वाली होंगी और सभी चीजों को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर भाषिणी होंगी। लड़कियों, तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। 9 लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी तथा साधुगण जो कोई भी घर आए उनका आदर करने वाली होंगी, उनका स्वागत करने वाली होंगी, उनके आने पर उन्हें आसन और जल देने वाली होंगी। 10 लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे उनका हो और चाहे राय को हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी, हम उस काम की समझ हासिल करेगी जिससे हम उसे स्वर्ण करा सकें। लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धान, जो सोना तथा चांदी पति घर लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसकी हिफाजत करेगी ताकि कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाकू उसे न ले जा सके। 13 यह उपदेश सुनने को मिला तो उपग्रह की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई, वे तथागत की बड़ी कृतज्ञ थीं।